आज मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के संदर्भ में आप सबों को कुछ जानकारी दूंगा। पहले देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, किस प्रकार इसको डिफाइन किया जाता है, यह जानने की हम कोशिश करेंगे। सपोज दैट सेट ए है जिसके एलिमेंट्स ए, बी एंड सी है। हमने ए क्रॉस ए फाइंड आउट किया तो हमने ए लिखा, ए बी लिखा, ए सी लिखा, बी ए लिखा, बी डी लिखा, बी सी लिखा, फिर हमने सी ए लिखा, सी बी लिखा और सी सी लिखा। हमने ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर दिया। अब इस ए क्रॉस ए से एक रिलेशन आर हमने तैयार किया जिसमें हमने ए लिखा, बी बी लिखा, सी सी लिखा। फिर हम एक अलग रिलेशन R1 फाइंड आउट करते हैं जिसमें ए लिखा, बी बी लिखा, सी सी लिखा। उसके बाद हमने और कोई एक ऑर्डर पेयर हमने बी ए लिख दिया। तो ये दोनों रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए क्रॉस ए के भी सारे कंपोनेंट्स जिनके प्रथम कंपोनेंट एंड द्वितीय कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट आपस में इक्वल हो, उन सबको लिखा जाता है। साथ ही साथ ए क्रॉस ए के और भी एलिमेंट्स को इसमें लिखा जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है। लिख देंगे तब भी सही, नहीं लिखेंगे तब भी सही। अगर लिखते हैं तब भी सही है। तो यह R1 दोनों जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसलिए कहा जाता है कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने R1 जो लिखा है जिसमें ए बी बी सी सी बी ए लिख दिया है, यह तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। या आर ए बी बी सी सी जो हमने लिखा है यह रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों है। अब आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की बात हम कर रहे हैं तो मान लीजिए आर हमने लिखा एक रिलेशन, आर हम लिख रहे हैं जिसमें ए कामा बी, तो बी कामा ए भी है। कह रहा है कि अगर हमने रिलेशन आर लिख दिया जिसमें ए भी है तो बी ए भी है। जहां ए और बी जो है ए से रिलेटेड है तो इस प्रकार का रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन होता है। कह रहा है कि इफ, इसका मतलब होता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। कह रहा है कि अगर ए बी लिख दिया तो बी ए भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का रिलेशन जो होगा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर हमने आर में अगर हमने ए बी लिखा है तो याद रहे बी ए भी लिखेंगे। यह रिलेशन जो होगा मेरा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। हमने फिर एक रिलेशन लिखा, ए भी लिख दिया तो ए का उल्टा जो है ए ही होगा। हमने ए भी लिख दिया और हमने क्या लिखा, बी ए भी लिखा। ये भी रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब आइए आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में कह रहा है कि अगर ए बी उसके बताइए बी सी बिलोंग्स टू आर देन कह रहा है ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए।
अगर ए बी है तो फिर बी सी, तब ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर इस प्रकार का रिलेशन है तो वह रिलेशन जो होगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अगर हमने यहाँ लिख रहा हूँ आर, एक रिलेशन हम ए क्रॉस ए से लिख रहा हूँ, मैंने मान लिया कि हमने ए बी लिख दिया, ए बी लिख दिया। ए बी लिखने के बाद फिर हम बी सी लिखते हैं, बी सी लिखते हैं। तो ए बी लिख दिया, बी सी लिख दिया, तब हमें ए सी लिखना होगा, ए सी लिखना होगा। यह रिलेशन जो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर एक और टर्म्स आता है कि मान लीजिए हम एक रिलेशन लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि ए बी, तो कहा जाता है कि अगर ए बी लिख रहे हैं तो इसे जो है हमें ट्रांजिटिव अगर प्रूव करना है, तो अगर हम ए बी लिख दिया तब हम लिख सकते हैं कि बी कामा वाई बिलोंग्स टू आर, बी कामा वाई बिलोंग्स टू आर। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट फॉल्स। हम इसके बारे में न ट्रू कह सकते हैं न फॉल्स कह सकते हैं, क्योंकि वाई डज नॉट बिलोंग्स टू इन सेट, या यह सेट ए में नहीं है। तो कह रहे हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी वाई बिलोंग्स टू आर लिख दिया, तो हम ए वाई बिलोंग्स टू बी आर कह सकते हैं, कह सकते हैं। अगर बी वाई बिलोंग्स टू आर तो ए वाई बिलोंग्स टू आर कह सकते हैं। इसलिए आर ए कामा बी जो है ट्रांजिटिव रिलेशन हो भी सकता है। उसके बाद आइए, हमने अगर कोई रिलेशन एक साथ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वह रिलेशन जो है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। If a relation is reflexive, symmetric, transitive at a time, that is called congruence relation. उसे हम congruence relation कहते हैं। अब आइए congruence मोडुलो क्या है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि x और y, if x और y दो इंटीजर्स हैं, तो x और y दो इंटीजर्स हैं, x माइनस y जो है यदि एक पॉजिटिव इंटीजर्स m से डिविजिबल है, x माइनस y कोई जो है इंटीजर्स है और x माइनस y जो है m से डिविजिबल है, तो हम कहते हैं x कॉन्ग्रुएंस m मोडुलो m इसको पढ़ा जाता है, यानी x माइनस y जो है m से डिविजिबल है। मान लीजिए कि 3 कॉन्ग्रुएंस मोडुलो 1 और यहाँ मोडुलो लिखते हैं 2, 3 कॉन्ग्रुएंस 1 मोडुलो 2, इट्स मीन्स 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इज डिविजिबल बाय 2। अब आता है कि किसी भी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो मान लीजिए कि हम रिलेशन आर में हमने लिखा a कामा b, फिर लिखा d कामा e, तो इसका इन्वर्स अगर लिखते हैं आर इन्वर्स जो होगा जस्ट उल्टा कर दीजिए, बी कामा ए कर दीजिए और ई कामा बी कर दीजिए। तो आपके क्लास 12 में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीबीएसई, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, ऑल बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अगर आपका बेस क्लियर है, फंडामेंटल अगर क्लियर है, तो वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।